वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स टैली में जहाँ पे हम रैंडम टॉपिक कर रहे हैं एचडीएफए स्टूडेंट्स के लिए, उसमें वन ऑफ योर टॉपिक वाज लेफ्ट, दैट वाज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये वो टॉपिक है जो हम 12:30 की क्लास में करते हैं, जिनका बाकियों के साथ कोई लिंक नहीं है। जैसे कि आपको टैली का पहले लिंक मिलता जा रहा है, वो एक सीक्वेंशियल मोड पे चल रहा है, जो हम 11 बजे लेते हैं क्लास। उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी टैली ही करवा रही हूँ मैं जीएसटी सीक्वेंस पे। और अभी लिंक्स आपको वन बाय वन उसमें मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपको गूगल क्लासरूम में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल एक प्रोसेस में कर रही हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। तो 11 बजे जो जीएसटी की क्लास लगती है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और जो 12:30 लगती है उसमें एक रैंडम टॉपिक हम एडवांस टैली का लेके चल रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसे भी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसका जो कोई बेस नहीं भी बना हुआ, वो भी सिर्फ आपको टैली ऑपरेट करना आना चाहिए, और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट 6 मंथ्स का जो टैली है वो ठीक कंप्लीट होना चाहिए, बेसिक्स। और उसके अलावा इसे कोई भी कर सकता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बेसिकली क्या करना है, हम पार्टी का इंटरेस्ट दो तरह से कर सकते हैं। या तो उनके लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस बने हुए हों, उसके बेस पे इंटरेस्ट निकालना है, या फिर आपने उनके साथ कोई डीलिंग की हो, सेल या परचेज की, उसके बेस पे आपने उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फर्दरमोर, उस इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आप उसे किस वे में लेके चल रहे हैं। लाइकवाइज कि आपने क्रेडिटर्स का निकालना है या डेटर्स का। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट 1 करवाऊंगी, और कल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट 2 करवाऊंगी। ओके, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनकी हमने पेमेंट करनी है, और उनके ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास ऑलरेडी पीरियड है, पेंडिंग बैलेंसेस, दैट मींस ओपनिंग बैलेंसेस दे आर स्टिल टू पे, और हमने टाइमली पेमेंट नहीं की पार्टी की। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिटर्स। ओके, हम दोनों को लेके चलेंगे, अपने क्रेडिटर्स भी और डेटर्स भी। तो अगर हमने पार्टी की टाइमली पेमेंट नहीं की, देन पार्टी विल चार्ज इंटरेस्ट टू अस, कि वो डिले का कितने डेज का डिले। सपोज उनकी तरफ से टाइम था, पार्टी की तरफ से, कि आपको विद इन 20 डेज पेमेंट करना है या विद इन वीक पेमेंट करना है, और आपने उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया, तो जितने दिन आपने उसको लेट किया या आपका वो मंथ्स में गया, तो उतने नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ओके, जितने नंबर ऑफ डेज डिले हुआ, जो पार्टी का गिवन टाइम था वो नहीं, उसके अलावा जो डिले था। ठीक है, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर में हो गया कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी एक क्रेडिटर है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो टैली में मैं एक नया लेजर ही क्रिएट कर लेती हूँ, अकाउंट्स इन्फो लेजर एंड क्रिएट। एक हमने क्रेडिटर बना लिया ना, और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आपने बनाया, और इधर से आपने इसका एक ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। हमने एक लेजर का बैलेंस डाल के रख लिया, सपोज 80,000 हमने इसका पे करना था। ओके, अब ये ओपनिंग बैलेंस किस डेट पे डला हुआ है, 1 अप्रैल 2020 में। और अगर इसकी कोई बिल डिटेल है वो आप डाल सकते हैं, वो तब डलेगी अगर आपका ये वाला फीचर यस रहेगा, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अगर आपका ये फीचर यस रहता है, तब आप इसकी यहाँ पे डिटेल भी डाल सकते हैं बिल की, जैसे दिस वन एंड, और ये हमने इसका टाइम पीरियड डाल के, जैसे ड्यू डेट है 31 मार्च, आप इसको चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट का टाइम है वो 1 मई है। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है और हमें 1 मई तक इसको पे करना था। ठीक है, और 80,000 इसका क्रेडिट बैलेंस है। इस चीज को बड़े ध्यान से आपने समझना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। ड्यू डेट वाज 1 मई एंड से। अभी क्या किया हमने, सिर्फ पार्टी का लेजर बना के रखा है और उसका ओपनिंग बैलेंस डाला। अब आते हैं इंटरेस्ट के फीचर्स के ऊपर। यू प्रेस F11 फॉर कंपनी फीचर्स
and press F1 for accounting features, and in accounting features you just need to go activate interest calculation. Yes, only this feature, नोट दिस, हमें इसके एडवांस पैरामीटर्स नहीं चाहिए, हमें सिंपली इंटरेस्ट चाहिए। इसको आप यस करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टी के लेजर में फीड करना है। यहाँ पे ऑल्टर पे जाएंगे एंड पार्टी का लेजर ओपन किया जो अभी बनाया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फीचर अपने आप एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको आप क्या करेंगे, यस कर देंगे। देन यहाँ पे आपने रेट ऑफ परसेंटेज डालना है, जैसे कि मैंने डाला 10%, और यहाँ से आपने कौन सा फीचर यस करना है, चूज करना है बेसिकली 365 डे। इसको आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया 365 डे जस्ट बिकॉज कि कुछ पार्टीज क्या होती हैं इन बिटवीन डेज ऑफ अ मंथ दे वो कैलकुलेट करती हैं, लाइक वाइज 10th of June to 7th of July interest. That means you are taking a particular random date from the month, तो जिसके लिए you need to choose 365 day year। और इसी में ही ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप इसको यूज करते हैं फीचर को। अगर आपको मंथ वाइज में निकालना है, जैसे 1 to 1, 1st May to 1st June, 1st June to 1st July, तब भी दिस फीचर इज ओके। अदरवाइज इनमें कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर, ये आपके प्रॉपर इनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, पूरे 30 डे मंथ, 30 डे मंथ। ओके, तो आप इसी को चूज करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। फिर से मैं एक बार देखूं, यहाँ पे मैंने डाला इधर से 10% एंड 365 डे ईयर एंड सेव। अब इसका अगर हम लॉजिक लगाएं तो क्या बनता है, जो पार्टी का लेजर है जिसमें हमने 80,000 इसका ओपनिंग बैलेंस डाला था, उसकी हमने टाइमली पेमेंट नहीं की। 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है और 1 मई तक हमने पे करना था, जिसके ऊपर पार्टी ने हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोला है, 10%। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो 1 मई को भी हमने इसकी पेमेंट नहीं की और आज हो गई है जैसे 3rd जुलाई। ओके, तो मैं इसका जो पेमेंट किया पार्टी का 1 जुलाई को पेमेंट की, तो हम इसका 1 मई टू 1 जून का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं 1 मंथ का। ओके, फिर से इस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमने 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस डाला, ओके 80,000 10%, और पार्टी की पेमेंट हम कर रहे हैं 1 जुलाई को। तो पार्टी ने क्या किया, 1 मई टू 1 जून तक का इंटरेस्ट हम पे चार्ज किया। तो हमने जो उसका 80,000 देना है, अब वो विद इंटरेस्ट देना है। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे कैलकुलेट करेगा, चलिए इसको सेव करके अब आते हैं इंटरेस्ट के फीचर पे। देन गो टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। फिर से देखेंगे ये वाला फीचर, डिस्प्ले एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देन लेजर। आप चाहें तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, इंटरेस्ट पेबल या रिसीवेबल पे। अभी हमने जैसे पार्टी का पे करना है इंटरेस्ट पेबल, तो जितनी हमारी करंट लायबिलिटीज है ना, क्रेडिटर्स, ये सबके ऊपर शो करेगा। अब इसमें सिर्फ एक ही का आ रहा है वीना का, और इंटरेस्ट पेबल, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड दिस पार्टी एक आ रहा है अपने पास, क्योंकि हमने इसके लेजर में इंटरेस्ट यस किया था। ओके, और the easiest way is you can either go to ledger and अब लेजर में कौन से आएंगे, सिर्फ वही शो करेगा जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है या इंटरेस्ट को एक्टिव किया हुआ है। यू विल जस्ट प्रेस एंटर एंड अब आप देखें सिर्फ पार्टी का लेजर इंटरेस्ट ओपन हो गया, आपका इंटरेस्ट वाला पूरा डायलॉग बॉक्स। अब हमें कितना दिखा रहा है, ये 80,000 के ऊपर ये 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल दिखा रहा है 1 डे का इंटरेस्ट। तो हमें 1 मंथ का निकालना है। जैसे क्या करेंगे आप, ऑल्ट F2, ऑल्ट F2 से आपने पीरियड चेंज किया 1 अप्रैल टू 1 मई 14 to 15,
अब देखें 31 डेज आ गए। क्योंकि अभी एजुकेशनल मोड पे है तो मैं इसमें 1 और 2 के अलावा कोई और डेट नहीं डाल सकते, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड वाला है। इफ द सॉफ्टवेयर इज लाइसेंस्ड वर्जन देन यू कैन चेंज द डेट। ओके, नहीं इसमें चेंज होगी ना। तो द थिंग इज मैं इसको 1 मई टू 1 जून करूं। सी, तो मेरा ये अप्रोक्स 1 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है 80,000 के ऊपर, ये कैसे आप निकालते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 80,000 10% एंड उसका 32 डेज है। then what will you do is to be multiplied by 32 and is to be divided by 365, then it comes to 701.37। तो इसको आप राउंड फिगर में लेके चल सकते हैं। हमें इस इंटरेस्ट को राउंड फिगर में लेके कैलकुलेट करना है जर्नल वाउचर में। ओके, इस अमाउंट को आप क्या करेंगे, मैनुअली नोट करेंगे। तो मैं इसको राउंड फिगर 700 ले लेती हूँ और मुझे इस वीना के लेजर में इसका जो लेजर अमाउंट है वो बढ़ाना है। ठीक है, तो जर्नल वाउचर में एक एंट्री पास कर लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, एंड प्रेस F7, देन डेबिट। अब डेबिट क्या करेंगे, इधर से इंटरेस्ट पे करना है, ऑल्ट सी, इंटरेस्ट पेड, एंड इट इज द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें इस फीचर को नो करना है क्योंकि ये आगे जाके रुक जाएगा, को सेंटर्स इसमें यूज किए हुए ना, तो अभी हम यहाँ पे इसको नो नहीं कर सकते, लेजर में नो कर सकते हैं बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड। indirect expense, then save, and the amount was interest paid. It's 700। ओके, और इधर से क्रेडिट कर देंगे पार्टी का लेजर वीना। ठीक है, अभी आप चेक करें, इंटरेस्ट पेड जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था उसमें 700 चले गए बीइंग एन एक्सपेंस, और पार्टी का हमने 80,000 पे करना था, नाउ इट कम्स टू 80,700। ओके, तो ये हमारे इधर से, इधर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने 700 डाले तो इधर पार्टी का जो बैलेंस है वो तो बढ़ गया, और एंटर प्रेस करेंगे। आप इसका कोई रेफरेंस नंबर तो अलॉट कर नहीं रहे इंटरेस्ट का। ठीक है, पार्टी ने आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, कोई स्लिप नहीं भेजी इंटरेस्ट चार्ज करने की, यू कैन सिंपली जस्ट टेक इनटू ऑन अकाउंट 700 कि जिसमें कोई चलान नंबर, रेफरेंस नंबर, कोई ऐसा सीक्वेंस ना हो ना उसका जो रिसीविंग वाला होता है, कोई नंबर, then you can simply post in on account. Okay, 700 and save। अभी जब हम पार्टी की पेमेंट करेंगे तो वो विद इंटरेस्ट हो गई। यू जस्ट प्रेस F5, पेमेंट वाउचर, एंड डेबिट में क्या करना है, वीना। अब जैसे मैंने वीना को लिया, एंटर प्रेस किया, यू कैन सी 80,000 ओपनिंग बैलेंस था, 700 का इंटरेस्ट लगा के 80,700 हमने इसकी पेमेंट कर दी। जब हम पेमेंट करेंगे पार्टी का लेजर क्या हो गया, 0, और एंटर प्रेस करके अगेंस्ट रेफरेंस में एक तो उसका पेंडिंग बिल आएगा जो हमने ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे डाला था, एंटर प्रेस करेंगे और बाद में ऑन अकाउंट में उसके आ जाएंगे 700। अभी आप एक चीज नोट करें, जब हमने बैलेंस डाला था तब यहाँ क्रेडिट शो कर रहा था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट सेम अमाउंट सेम पार्टी, वो कैंसिल हो जाता है। ओके, ऐसे ही 700 पहले डेबिट हमने क्रेडिट